लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे दो पोस्टर, पहले में भविष्य के प्रधानमंत्री की बात तो दूसरे में देश बदलने का जिक्र। पोस्टर को लेकर यूपी में सियासत। सपा के पोस्टर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, अखिलेश पर साधा निशाना, कहा चुनाव के 6 महीने पहले देख रहे सपने धरे रह जाएंगे उनके सपने। सपा के पोस्टर पर यूपी में सियासत तेज, ओम प्रकाश राजभर बोले हंसी के पात्र बन रहे अखिलेश यादव, सपना देखना बुरी बात नहीं लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने हाथों में ली चर्चित निठारी कांड की कमान, अध्यक्ष एमपी सिंह ने पीड़ितों से मिलकर वकालतनामा में कराए हस्ताक्षर। कासगंज में नीलगाय को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल, माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई तेज। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हुई तेज, प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या प्रशासन ने कसी कमर। तैयारी को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भवन में हुई बैठक। समिति व जिला प्रशासन की संयुक्त रूप से बैठक की गई। बैठक में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर की गई चर्चा। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने पर मंथन। बैठक में संघ के सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल रहे मौजूद। संघ अधिकारी भैयाजी जोशी भी बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री रामलाल भी हुए शामिल। महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा रहे मौजूद। मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार रहे मौजूद। एसएसपी राजकरण, डीएम नीतीश, एसपी पंकज रहे मौजूद। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं और साथ ही प्रशासन भी तमाम तरह की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी अंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है तैसे तैसे यहाँ पे तैयारियां जो है तेजी से कार्य रूप जो बनाया जा रहा है। जो यहाँ का ट्रस्ट है बैठक कर रहा है, यहाँ के जितने लोग हैं तो जितने पदाधिकारी उनको बुलाया गया है। यहाँ के चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी है, जितने अधिकारी रैंक है, चाहे नीतीश कुमार जी जिलाधिकारी, जितने लोग आए हुए थे बैठक की है। क्योंकि वीआईपी से लेकर के जितने यहाँ के श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्था कहाँ पे क्या क्या करनी है और कहाँ कहाँ रहने की व्यवस्था करनी, कहाँ पे खाने की व्यवस्था करनी है और कितनी संख्या में लोग आएंगे, कितने कार्ड गए हैं, कितने बाकी है, उसका सबका मंथन किया जा रहा है। जगह जगह पर जो है जैसे धर्मशालाएं हैं उनके कितनी बुकिंग हुई है, कितने खाली है, तो फिर सब पे मंथन किया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि सुबह मुख्यमंत्री भी आए हैं, बैठक की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ का उद्घाटन होना है, तो कहीं सुरक्षा के लिहाज से लेकर के जितनी व्यवस्थाएं हैं पे मंथन किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट और साथ ही प्रधानमंत्री के आने पर भी तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के बैठक में मंथन किया गया है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कई श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है कि कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? जी अंबिका जी, बताना चाहेंगे यहाँ टेंट सिटी से लेकर के वीआईपी व्यवस्थाएं की जा रही है और तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, क्योंकि जगह जगह पे 3-4 जगह पे टेंट सिटी बनाई गई है और जो पार्किंग की व्यवस्था है कोई 15 एकड़ 20 एकड़ प्रशासन खाली करवा रही, जगह जगह पे व्यवस्था कर रही है कि कहीं भी जो भी यात्री आएंगे उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, पूरे नगर में निकाली जाएगी, तो विधिवत व्यापक रूप से रहेगी। जगह जगह भंडारे का आयोजन होगा। यहाँ के जितनी संस्थाएं हैं वो भी परमिशन मांग रही है, अभी सरकार परमिशन देने में अभी हिचकिचा रही कि कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है। तो ये पूरे भारत का गौरव है, क्योंकि करोड़ों आस्था का प्रतीक राम मंदिर है, तो कहीं ना कहीं इसको विश्व स्तर से देखा जा रहा है।
व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है कि कहीं भी चूक न हो। और प्रशासन व्यवस्था चौबंद करने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ है। लखनऊ से भी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सब आ रहे हैं, पूरा बैठक कर रहे हैं कि कहीं भी कोई चूक ना हो। हर जगह पे व्यवस्था जो है सुचारू रूप से देखने को मिल रही। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और उन्होंने भी 2 दिवसीय बैठक की थी, दौरा किया था। ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर का कितने प्रतिशत तक काम जो है वो अभी भी बाकी है जो करना, पूरा करना? राम मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ केवल मूर्ति का कार्य चल रहा है, बाकी कार्य नीचे का तल का लगभग पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और कहीं ना कहीं अभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने बताया कि जनवरी तक जितने रोड का काम है, जो मंदिर का काम है, लगभग ये दिसंबर के लास्ट तक पूरा हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और यहाँ पे दीप महोत्सव का भी कार्यक्रम का बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना विकास है वो हर तरफ से बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। और प्रशासन व्यवस्था जो है पर डे बैठक कर रहा है यहाँ की सुविधाओं के लिए, कि जहां कोई दिक्कत है, जहां पे रोड की कोई समस्या है, उसको भी तेजी से निदान किया जा रहा है। जी अंतिका जी। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह की तैयारी भी की जा रही है और तैयारियों में तेजी भी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिससे पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जितनी भी तैयारियां हैं वो तेजी से करी जा रही हैं। प्रशासन ने भी तमाम तरह की जो बैठकें हैं वो भी प्रशासन के द्वारा समय समय पर की जा रही है और राम मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जितना भी अतिरिक्त कार्य बाकी है वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री समेत तमाम जितने भी बड़े नेता हैं उनके पहुंचने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के लगातार बैठकें की जा रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री भी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के भी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सीतापुर से है, जहां पर दबंगों ने किया किसान की जमीन पर कब्जा। दबंगों ने किया किसान की जमीन पर कब्जा। खबर हम आपको सीतापुर से बता दें, जहां पर डीएम एसपी से शिकायत के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी दबंगों ने किया कब्जा। खबर सीतापुर से, जहां पर दबंगों ने किया किसान की जमीन पर कब्जा। खड़ी फसल को किया गया नष्ट, वीडियो किया वायरल। डीएम एसपी से शिकायत के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी किया कब्जा। खबर सीतापुर से, जहां पर दबंगों ने किया किसान की जमीन पर कब्जा, साथ ही किसान की जमीन पर फसल को भी किया गया नष्ट। दबंगों ने किसान की खड़ी फसल को किया नष्ट और साथ ही इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। डीएम एसपी से शिकायत के बावजूद भी दबंगों में कोई भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से बताते, जहां पर दबंगों ने किया किसान की जमीन पर कब्जा। खड़ी फसल को किया गया नष्ट, वीडियो किया वायरल। डीएम और एसपी से शिकायत के बावजूद दबंगों के हौसले बुलंद। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहूंगा, यह सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र के बाराभारी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि उसकी जमीन पर जबरन कब्जा लिया गया, जबकि उससे पहले उसने थाने में शिकायत की, डीएम एसपी से शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टी के दिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वहां पर जाकर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
जिसमें लगी फसल को नष्ट किया जा रहा है और उस पर ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस पर जो पुलिस जो इसका है, जो इसका डर नहीं है, क्योंकि इनके दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो उनके खुलेआम जो है जमीन पर उसकी खड़ी फसल को नष्ट कर कब्जा कर लिया जाता है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी, उसके पास स्टे होने के बावजूद भी इन दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में पीड़ित बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है। पीड़ित का यह भी कहना है कि जब वह खेत पर जाता है तो वहां मार देने की धमकी दी जाती है और उसे गलत मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जाती है। पुलिस की कई तरफ से जब इससे पहले उसने जी बिल्कुल, देखा जाए तो दबंगों के हौसले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं, जहां पर डीएम और एसपी से शिकायत के बावजूद भी उनमें किसी प्रकार का डर देखने को नहीं मिल रहा है। वो खड़ी फसल भी उन्होंने नष्ट कर दी और किसान की ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया, जबकि मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। दबंगों ने किसान की ज़मीन पर कब्जा करते हुए किसान की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया और साथ ही इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। बता दें कि डीएम और एसपी से किसान ने शिकायत भी की और उसके बावजूद भी जो दबंग हैं उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस बात का जो इस पूरा ये मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से बता दें, जहां पर दबंगों ने किसान की जमीन पर किया है कब्जा। खबर मेरठ से है, जहां पर दिवाली से पहले ही हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 328 दर्ज किया AQI। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 328 दर्ज किया AQI। देश में सर्वाधिक प्रदूषित हवा का शहर रहा मेरठ। देश के 229 शहरों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना मेरठ। दिवाली से पहले ही हवा हुई जहरीली। बता दें कि मेरठ में दिवाली से पहले ही हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 328 दर्ज किया AQI। देश में सर्वाधिक प्रदूषित हवा का शहर रहा मेरठ। देश के 229 शहरों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना मेरठ। दिवाली से पहले ही हवा हुई जहरीली। बता दें कि मेरठ की हवा जहरीली होते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेरठ का AQI 328 दर्ज किया। बता दें कि देश में सर्वाधिक प्रदूषित हवा का शहर रहा है मेरठ। खबर देवरिया से, जहां पर नवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी झलक। नवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी झलक। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने किया कन्या पूजन। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने किया कन्या पूजन। 1500 कन्याओं का पांव पखार कराया भोजन। जन सहयोग से सभी कन्याओं को दिया उपहार। बुजौली कॉलोनी में हुआ कन्या भोजन का कार्यक्रम। सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी रहे मौजूद। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष भी कार्यक्रम में रहे शामिल। भूपेंद्र सिंह को भी मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। खबर देवरिया से बता दें, जहां पर नवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी झलक। मुस्लिम समुदाय के युवक ने किया कन्या पूजन। बता दें कि 1500 कन्याओं के पांव पखार कर कराया भोजन। साथ ही जन सहयोग से सभी कन्याओं को दिया गया उपहार। बुजौली कॉलोनी में कन्या भोजन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 1500 कन्याओं का पांव पखार कर जन सहयोग से उन्हें उपहार भी दिए गए। वहीं नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष रहे इस कार्यक्रम में शामिल। भूपेंद्र सिंह को भी मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। खबर देवरिया से, जहां पर नवरात्रि पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी झलक। मुस्लिम समुदाय के युवक ने किया कन्या पूजन।
1500 कन्याओं का पांव पखार कर कराया भोजन। जन सहयोग से सभी कन्याओं को दिया उपहार। भुजौली कॉलोनी में किया गया कन्या भोजन का कार्यक्रम। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।